कि लाज रखो विपन बिहारी, लाज रखो विपन बिहारी, हो प्यारी रुकी मिल के भरतार लाज रखो। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी रुकी मिल के भरतार लाज रखो। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी रुकी मिल के भरतार। नाथ तोए द्रौपदी टेरी रही, नाथ तोए, नाथ तोए द्रौपदी टेरी रही, नाथ तोए। अरे बढ़ाई दई जाय के साड़ी, बढ़ाई दई जाय के साड़ी, प्यारी रुकी मिल के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी, लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी रुकी मिल के भरतार। नाथ तोए मीरा टेरी रही, नाथ तोए, नाथ तोए मीरा टेरी रही, नाथ तोए। रहावो तेरी हेरी रही, रहावो दैव की लाज बचाई, दैव की लाज बचाई, प्यारी रुकी मिल के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी, विपन बिहारी, प्यारी रुकी मिल के भरतार। नाथ तोए हरिचंद्र टेरी रहो, नाथ तोए, नाथ तोए हरिचंद्र टेरी रहो, नाथ तोए। घड़ा दयो सिर पे धारी, घड़ा दयो सिर पे धारी, प्यारी रुकी मिल के भरतार।
आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माँ शक्ति, गौर करते हैं अजय कैसेट कंपनी की तरफ से ये रामायण का प्रसंग हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम का अवतार हुआ, क्यों आए भगवान श्री राम इस भूतल पर। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लिखा उन्होंने, जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब पापी और दुराचारियों की संख्या इस पृथ्वी पर बढ़ती है, जब जब इस पृथ्वी पापों से दबने लगती है, तब तब भगवान श्री राम का अवतार होता है कि जब जब होई धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस भूतल पर अत्याचार बढ़ता है, पापी और दुराचारियों की संख्या बढ़ती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भूतनाथ गिरजा को कथा स्मरण करा रहे हैं कि गिरजा, किस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ, क्यों आए भगवान इस भूतल पर। दूसरा विद्वान कह रहा है इसलिए भगवान नहीं आए। किस लिए आए भगवान? तो कह रहा है, दूसरा विद्वान बता रहा है कि नारद श्राप दीन एक बारा, हाँ नारद श्राप दीन एक बारा, एक कलपट लय अवतारा। सिया राम जी की जय, हो राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय होए जय। भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं, गिरजा एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों दिया भगवान को श्राप? देवर्षि नारद ने क्यों दिया? नारद तो भगवान के प्रिय भक्त थे, लेकिन नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया? गिरजा चकित हो गई। गिरजा जब ये बात सुन के चकित हो गई, भगवान भोले बाबा कहने लगे, सुनो गिरजा क्यों दिया? एक बार देवर्षि नारद भगवान का गुणगान करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन एक जगह पे देवर्षि नारद खड़े हो गए और भगवान का गुणगान करने लगे। इधर देखा देवराज इंद्र ने कि देवर्षि नारद भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इनका ध्यान हमें भंग करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव इधर आओ, अप्सराओं को साथ में लो और देखो कि देवर्षि नारद भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तुम उनका ध्यान भंग करो। कामदेव चल दिया है रंभा और उर्वशी को लेके। ऐसा ही नहीं कि काम ने
जाते और सबरी माया फैलाई डाली। कामदेव चला है, काम ने बहा जाते ही जाते सबरी माया फैलाई डाली। बीहड़ में बगीचा खिला दिया और प्रीति बसंत बनाई डाली। कामदेव लेकर के रंभा और उर्वशी को चला है। अप्सराएं जो थी वो नाच कूद के देवर्षि नारद को रिझा रही हैं। नारद के ऊपर चुनरिया लहरा रही हैं। आहा! पर बाल ब्रह्मचारी ऋषिवर न पेश किसी की जाती है। इत कामदेव मन सोच करे दिल कया गए जाती है। कामदेव ने चोटी से एड़ी तक की ताकत लगा ली, लेकिन देवर्षि नारद का बाल बांका नहीं कर पाया। कामदेव हार करके बैठ गया, जवाब दिया मुनिवर हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ, आप हमें माफ करें। देवर्षि नारद कहने लगे कोई बात नहीं, जा सकते हैं आप। कामदेव अप्सराओं को लेकर के चला गया और इधर देवर्षि नारद के दिल में यह अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। देवर्षि नारद चल दिए और जाके कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। जब कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुंचे, देवर्षि नारद ने भगवान शंकर की तरफ देखा। भगवान शंकर कहने लगे आइए देवर्षि नारद, बहुत दिन में आए हो। जवाब दिया भोले बाबा तमीज से बोलना सीखो। तुम्हें पता है कि बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संसार में हमसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं, भगवान भूतनाथ कहने लगे हैं नारद तुमने हमसे ये बात कही सो कही, आज के बाद में ये बात कभी तुम विष्णु से मत कह देना। क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी की है, डकैती डाली है? क्यों नहीं कहेंगे? जरूर कहेंगे। चल दिए देवर्षि नारद ऐसा ही। पारी करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। भग पारी करो कर
जब वहां से चले हैं, भगवान के पास जब चीर सिंध में पहुंचे हैं, शेष नाग की सैया पर भगवान सो रहे थे। भगवान ने देवर्षि नारद को जैसे ही देखा, आरे हरि से मिले उठी रमानु के तार, और बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे ही देवर्षि नारद बड़े हैं और जाकर के भगवान के पास पहुंच गए, भगवान कहने लगे, आइए देवर्षि नारद, बहुत दिन में आयो, कहाँ रहे, इतने दिन तक क्या करते रहे। नारद कहने लगे, भगवान नारायण, तमीज से बोलना सीखो, मैं कोई मामूली संत नहीं है, हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है, आपको भी हिसाब से बोलना चाहिए। इतनी बात सुनी है तो भगवान नारायण मन में सोचने लगे हैं दोस्तों कि देवर्षि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। देवर्षि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया तो भगवान ने एक नगर बसाया, एक नगर, और उस नगर में कितनी कुरभ है शील निधि राजा। उस नगर में एक राजा हुए जिनका नाम था शील निधि। विश्व मोहिनी ता सुकुमारी, एक लड़की हुई उनकी जिनका नाम था विश्व मोहिनी, और विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर होने से ठीक 2 दिन पहले देवर्षि नारद नगर में घूमने लगे। जैसे ही शील निधि ने देखा, बुलाया, बड़ा सम्मान दिया, आइए मुनिवर, हमारा सौभाग्य जो आपका पदार्पण हुआ, आप हमारी बेटी की हस्तरेखा देखिए और हस्तरेखा देख करके ये बताइए कि आगे चल के वो सुख पाएगी कि दुख पाएगी, किसके साथ में उसका विवाह होगा। देवर्षि नारद कहने लगे, बुलाइए लड़की को। जैसी विश्व मोहिनी को बुलाया, ऐसी थी भगवान की माया। देवर्षि नारद ने देखा तो देखते ही रह गए। देवर्षि नारद ने देखा तो देखते ही रह गए, मन में विचार करने, ये लड़की इतनी सुंदर है, अगर इसका विवाह किसी के साथ में हो जाएगा तो वो अमर हो जाएगा, संसार का व्यक्ति उसे हरा नहीं पाएगा। अब हम ग्रंथों की जिंदगी नहीं जिएंगे, हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, अन्यथा इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। अब भविष्य की बातें कौन बताए। देवर्षि नारद जो थे ना, कि छोड़कर हाथ बेटी को नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। छोड़ कर हाथ बेटी को नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई। नारद भूले बीड़ा की धुने, नारायण के गुने, श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई, श्वास उनकी। श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, नजर उनकी झुकी की झुकी रह गई। देवर्षि नारद लड़की को देख करके चल दिए।
मन में विचार करने लगी ये लड़की बहुत सुंदर है, इसके साथ में हम विवाह करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ जो विश्व मोहिनी देखते ही हमारे जयमाला डाल दे। इतना समय भी नहीं है जो मैं सुंदर बनने का वरदान मांग लूं। देव ऋषि नारद बहुत चिंता में है। देव ऋषि नारद जो है ना, हर दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है। अरे दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है। और जब कहूँ करे ध्यान, ध्यान में लड़की आती है। गरीबों किस दिन आवेगी और विश्व मोहिनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी रे। हराम अब खाना पीना है। और सोचे नारद लड़की के बिन अब नहीं जीना है। नारद मन में विचार कर रहे हैं, इतना समय भी नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बनने का वरदान मांग लूं। मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं जो विश्व मोहिनी देखते देखते मेरे जयमाला डाल दे। क्या करूं? फिर मन में एक विचार आया, हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान से जाके रूप मांगेंगे। रूप भगवान से जाके रूप मांगेंगे। फिर मन में विचार किया, अब हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान को यहीं बुलाएंगे, यहीं इसी जगह पे, कि अब कोई नहीं सहायक है। और इसी नारद ने जब जान लिया, जब जान लिया मजबूरी और लाचारी में श्री नारायण का ध्यान किया। सुन करके पुकार ऋषि नारद की, करुणाधारी जी पधारे। आगे बढ़ के ऋषि नारद ने तब उनके चरण पखारे हैं। देव ऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे, भगवान को बुलाया। भगवान कहने लगे कि ये देव ऋषि नारद जवाब दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, महल अटारी नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, माल खजाना नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, आप हमें सुंदर बना दीजिए। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, माल खजाना नहीं चाहिए, महल अटारी नहीं चाहिए, आप हमें सुंदर बना दीजिए। बहुत सुंदर जवाब दिया, सुंदर कोई बात नहीं, हम सुंदर तुम्हें बना देंगे। भगवान ने देव ऋषि नारद को बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। देव ऋषि नारद देखते हैं अपने चेहरा को तो देखते ही रह गए, अब हम इतने सुंदर हैं, विश्व मोहिनी मेरे जयमाला डालेगी, जरूर डालेगी, हमें देखेगी, भागती हुई आएगी, कोई रोकेगा तो रुकेगी नहीं।
कोई रोकेगा फिर भी नहीं रुकेगी, और मेरे पास आएगी, मेरी गर्दन में जयमाला डालेगी, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। देवर्षि नारद चल दिए और जाकर के उसी सभा में पहुंच गए। विश्व मोहिनी जयमाला लेके आई, उसने एक नजर नारद की तरफ डाली, फिर देखा ही नहीं। नारद को ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि कोई दौलत का भरा हुआ भंडार खींचे लिए जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि किसी किनारे पे आदमी को फिर कोई अंदर पानी में खींचे लिए जा रहा है। देवर्षि नारद बहुत चिंता में है, और इधर भगवान गद्दी पर अपना रूप धारण किए हुए बैठे थे। विश्व मोहिनी बढ़ती चली गई और भगवान के गर्दन में जयमाला डाल दी। देवर्षि नारद खड़े हो गए। देख रहे हो सभा के लोगों, इस लड़की को भगवान ने रूप दिया है लेकिन बुद्धि नहीं दी है। इसे ये पता नहीं है कि इतनी भरी सभा में सुंदर कौन है। हमें देखो, हमें देखो, इतनी भरी सभा में सुंदर कौन है। देवर्षि नारद उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया कभी नहीं होगा ऐसा। इस लड़की को भगवान ने रूप दिया है लेकिन बुद्धि नहीं दी है। देवर्षि नारद को इतना क्रोध आया कि क्रोध की सीमा ना रही। देवर्षि नारद खड़े थे, तब तक क्या देखा कि भगवान शंकर के दो गढ़ घूम रहे थे। गढ़, भगवान शंकर के गढ़ों ने जैसी देखा, जवाब दिया देवर्षि नारद तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में देवर्षि नारद ने चेहरा झांक के देखा, बंदर का चेहरा नजर आया। बीड़ा को फेंक दिया और दोनों को श्राप दे दिया, मूर्खों तुमने मेरा चेहरा देख करके मेरी हंसी की है, ये मेरा श्राप है, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। राक्षस, बीड़ा को फेंक दिया, नहीं मानेंगे। आज भगवान को भी श्राप देंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। देवर्षि नारद चल दिए। देखा उधर से भगवान विश्व मोहिनी और लक्ष्मी को लिए हुए आ रहे थे। देवर्षि नारद को देखा, ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास जा रहा था मैं। क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो, कपट करते हो तुम। क्या कपट किया? जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बनाया, वो अकेले तुमने नहीं होने दी। तुमने अकेले तुमने स्त्री का रूप धारण करके भस्मासुर जैसे बलवान को तुमने मारा। समुद्र का मंथन हुआ, गौक से मड़ी निकली, तुम निकाल करके भाग गए। शंकर जी को जहर पिला दिया, पागल किया अकेले तुमने। क्योंकि तुमसे कोई कहे कैसे? क्योंकि आरे परम स्वतंत्र हरे न सर पर कोई। भगवान नारायण से देवर्षि नारद बोले हैं दोस्तों, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। आप मन ही करऊ तुम सोही। तुम्हारे ऊपर तो किसी का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे मन में आता है तुम वो करते हो। आज देवर्षि नारद से पाला पड़ा है। जाओ, इस विश्व मोहिनी को लेकर के जा रहे हो, ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ। लेकिन इस स्त्री के कारण तुम वन वन भटकोगे और बंदर का चेहरा देख करके मेरी हंसी की है ना, यही बंदर मिलेंगे तुम्हारी सहायता के लिए, ये मेरा श्राप है। देवर्षि नारद ने भगवान को जब श्राप दे दिया, भगवान ने जब अपनी माया को हटाया, देवर्षि नारद को ज्ञान हुआ। देवर्षि नारद कहने लगे, ना ना प्रभु, मैं शादी ये गलत काम है, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम शादी नहीं करेंगे। भगवान कहने लगे, नारद जो होना था वो हो गया, बाल ब्रह्मचारी, अगर तुम्हें इस बात की चिंता है तो एक काम करो, तुम आरे जपऊ जाई शंकर सतनामा। क्योंकि भगवान भोले बाबा के भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। बोले हैं ओ जपऊ जाई शंकर सतनामा। हुई
बात की चिंता है तो भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शंकर का ध्यान करो, क्योंकि भगवान शंकर के भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। भगवान शंकर कहने लगे हैं गिरजा, इस प्रकार से देव ऋषि नारद ने भगवान को श्राप दिया, तब भगवान का अवतार हुआ। भगवान का तब अवतार हुआ। भगवान का अवतार कब हुआ हम तुम्हें बता रहे हैं। दशरथ के पास कोई संतान नहीं थी, निसंतानहीन थे महाराज दशरथ। संसार के लोग महाराज दशरथ का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। महाराज दशरथ निर्वंशी राजा थे। कि एक बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, भैया गिलानी मेरे सुतनानी। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय, जय हो जय। एक बार दशरथ मन माही, और भैया गिलान मेरे सुतनाही। महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है घर में। एक बार महाराज दशरथ को और दुख हुआ। एक बार महाराज दशरथ को कब दुख हुआ? एक बार महाराज दशरथ हिरण का पीछा करते हुए जा रहे थे। हिरण आगे भागता हुआ जा रहा है, महाराज दशरथ उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हिरण घूम करके खड़ा हो गया, जवाब दिया, ठहर जाओ, तुम मेरा वध करने के लिए आ रहे हो, लेकिन मेरा वध ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? तुमसे नहीं होगा। क्यों? बोला है हिरण कि जिन राजा के अरे सुतना होई, और बासे मेरो मरण न होई। बोला है अरे जिन राजा के सुतना होई, बिन से मेरो मरण न होई, बिन से मेरो। महाराज दशरथ को तब दुख हुआ। महाराज दशरथ कहने लगे हैं, संसार के लोग कहें तो कहें, पशु पक्षी भी हमें गलत दृष्टि से देख रहे हैं। तो महाराज दशरथ रो करके पहुंचे हैं कहाँ? वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ के पास में जब जाकर के पहुंचे, वशिष्ठ ने देखा महाराज दशरथ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या कारण है? तुम रोए, इस रोने का कारण मैं जान सकता हूं। जवाब दिया, प्रभु तुम्हें पता नहीं है, 3 महीने विवाह किए फिर भी हमारे घर में संतान पैदा नहीं हुई। सबसे बड़ा दुख ये है हमें। जवाब दिया, संतान पैदा नहीं हुई, संतान देना न देना और दे करके भी छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की हंसी मनकंपा हुआ करती है। तुम दुख मत करो, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। तुम अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओ, पुत्रेष्ट यज्ञ, और तुम यज्ञ रचवाओगे तो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ ने जब इतनी बात सुनी है, जवाब दिया, एक बात बताओ, हम यज्ञ करने के लिए किसे बुलाएं? जवाब दिया, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, अन्य देवताओं को बुलाया। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचा।
वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को बुलाया है, घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाया है। प्रमाण मिला कि 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीना तक यज्ञ चला है। यज्ञ चलने के बाद में अंत में अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने एक खीर का कटोरा दिया। खीर का कटोरा जवाब दिया, महाराज दशरथ, ये खीर का कटोरा ले जाओ तुम, ये खीर का कटोरा, और ले जा करके अपनी रानियों को ही खीर खिला देना। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ उस खीर के कटोरा को लेके चले हैं। जब खीर के कटोरा को लेकर के जाके पहुंचे हैं महलों में, तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हृदय भागी कौशल्य बाग याद करी की नासिया राम हरे, राजा राम हरे हो सीता राम हरे, राम हरे। महाराज दशरथ उन्होंने अपनी तीनों रानियों को वो खीर खिलाई। जब तीनों रानियों ने वो खीर खाई है और तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्वबंदी अब तारिका, समय आ गया पास। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो अंत में कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया और उसके कुछ समय बाद कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया और उसके ठीक कुछ समय के बाद में सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जिस घर में एक भी पुत्र ना हो और उस घर में 4 पुत्र पैदा हो जाएं तो उस घर की शोभा ही कुछ अलग है। जब भगवान का अवतार हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास ने समय बताया। समय गोस्वामी तुलसीदास ने, उस समय घड़ी नहीं चलती थी, तब समय बताया है गोस्वामी तुलसीदास ने। भगवान का अवतार कब हुआ? कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं को भगवान का अवतार हुआ। मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य कहते हैं बीच के समय को, ना अधिक छांव ना अधिक धूप। मध्य दिवस यति शीतन घामा। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कौतिक देखे पतंग भुलाना। पतंग सूर्य का पर्यावरण शब्द है। जब भगवान का अवतार हुआ तो किसी भी अयोध्या वाले को ये पता नहीं चला कि कब दिन निकला और कब शाम हो गई। 1 महीना तक सूर्य यूं ही ठहरा रहा। कौतिक देख पतंग भुलाना। भगवान का अवतार हुआ,
अब आंगन में बधाई बज रही है, बहुत खुशी है आंगन में कि जुरी मिली सखियां घर में आई, जुरी मिली सखियां घर में आई, जुरी मिली सखियां घर में आई। अब राम लयो अवतार मगन कौशल्या मात है, आंगन में बधाई बज रही है, आंगन में बधाई बज रही है, द्वारे पे बधाई बज रही है। अब लियो राम अवतार मगन कौशल्या मात है, नारियां आ रही हैं, बधाई गा रही हैं और कह रही हैं माँ यशोदा से, माँ कुछ लेती न देती, कुछ लेती न देती, बुलाई लेती, कुछ लेती न देती। सबको देती मैया, अरे सोना चांदी, सबको देती मैया सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी है। पर मोए आंगन में, पर मोए आंगन में न जाई लेती, कुछ लेती न देती। अब आंगन में बधाई बज रही है, आंगन में स्त्रियां बहुत मगन हैं, प्रसन्न हैं। जहां एक भी पुत्र नहीं था, घर में 4-4 पुत्र हैं। महाराज दशरथ बहुत मगन हैं, महाराज दशरथ बहुत खुश हैं। जो भी आता है उसको दान देते हैं, और जिसे भी दान महाराज दशरथ ने दिया उसने भी नहीं लिया। सर्व सुदान दीन सब काऊ पावा, सब राखा कि महाराज दशरथ ने सबको दान दिया और जिसने लिया उसने भी नहीं रखा। क्यों? महाराज दशरथ श्री राम को देख करके इतने विभोर हो गए कि हर किसी की झोली में भगवान श्री राम को ही डालते चले जा रहे हैं, भगवान श्री राम को ही डालते चले जा रहे हैं। अब भगवान का अवतार हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इधर विश्वामित्र को पता चला है कि भगवान का अवतार हो गया है। विश्वामित्र को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है, तो विश्वामित्र चले हैं कहां? अपने आश्रम से अयोध्या को लिए, भगवान को लेने के लिए। कब चले? विश्वामित्र चले कुंवार की छठ को। कुंवार की छठ को विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेने के लिए चले हैं। 3 दिन रास्ता में लग गए, 9वीं को पहुंच गए। 10वीं को दशरथ कहने लगे, आइए गुरुदेव, क्या आस लेकर के आप हमारे पास आए हैं, हमें बताइए। जवाब दिया है, कुछ नहीं, मैं यज्ञ करता हूँ, राक्षस लोग यज्ञ नहीं होने देते हैं। आप ऐसा करो, अपने राम लक्ष्मण को हमें दे दीजिए। जवाब दिया है, आप कुछ भी कीजिए। आप चाहें तो अयोध्या का पूरा राज्य मांग लें, आप चाहें कि धन दौलत मांग लीजिए, आप चाहें हमारे प्राणों को मांग लीजिए, लेकिन राम और लक्ष्मण को आप नहीं मांगो। राम लक्ष्मण को
आप नहीं मांगो, क्योंकि 60,000 बरस की उम्र में मैंने इन पुत्रों को पाया है। बोले हैं महाराज दशरथ कि मेरे जीवन के दोनों अरे सहारे न मांगो, अबद मांग लो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो राम। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अबद मांग लो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो राम। आप चाहे तो पूरी अयोध्या का राज मांग लीजिए, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं हिरगिज नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, चले जाओ। महाराज विश्वामित्र कहने लगे दशरथ तुम भ्रम में पड़ गए, मोह माया के जाल में पड़ गए, तुम्हें पता नहीं है महाराज दशरथ कि इनका अवतार हुआ है धरती का भार उतारने के लिए, इसलिए तुम भगवान श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। तो महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को दिया नहीं बल्कि सौंप दिया। क्यों? एक दी हुई चीज और एक सौंपी हुई चीज इनमें बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है। जैसे कि माताएं बहनाएं सोनार के पास जाती हैं, कोई सोने की चीजें लेके जाती हैं, जवाब दिया ये चीज मैं तुम्हें सौंपे जा रही है, और जिस दिन मेरे पास पैसा हो जाएगा उस दिन छुटा लाएंगे, तो उस पर तुम्हारा अधिकार है। तो महाराज दशरथ ने श्री राम को सौंप दिया नहीं। अब लेकर के चले हैं विश्वामित्र, कहाँ? आजमगढ़ के लिए। जब आजमगढ़ के लिए लेके चले हैं, लेके जा रहे हैं, तब तक सरयू के किनारे पहुंचे तो क्या देखा कि एक पहाड़ के समान एक स्त्री महाराज विश्वामित्र ने जब देखी है और इधर नजर भगवान श्री राम की पहुंची, भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव ये क्या है? तो विश्वामित्र कहने लगे सुनो राम, कि कौशिक ने कही है राम सुनो, राक्षसी ताड़िका जा रही है। कौशिक ने कही है राम सुनो, राक्षसी ताड़िका जा रही है। जाके पीछे मुनि संतन की बिन मतलब जान जा रही है। हे जगत पिता जगदाधारी, धनवा धारण प्रभु आज करो। हे संत मुनि के रखवाले, इस पापिन का उद्धार करो। राक्षसी ताड़िका जा रही है, आप इसका उद्धार कीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे प्रभु कदापि, बहादुरों का काम नहीं होता है जो अबलाओं के ऊपर हाथ उठाए। विश्वामित्र कहने लगे तुम इसे अबला समझ रहे हो कि अबला सबला हो जाती है जब तिरिया जाल दिखाती है, और पल में कर दे अपमान यही पल में सम्मान कराती है। नारी नाय नारंगी है और रंगी नाय बहुरंगी है, और ढकेले तो सब पुरिमा ढकेले नाय तो नंगी की नंगी। आप इसे अबला कह रहे हो। विश्वामित्र की बात को सुनने के बाद में दोस्तों
भगवान ने तरकस से बाण निकाला है और ताड़िका का वध किया। जब ताड़िका का वध किया, भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र आजमगढ़ में पहुंच गए। विश्वामित्र अपना यज्ञ करने लगे हैं। यज्ञ करते रहे, तब तक यज्ञ की आवाज, यज्ञ की महक राक्षसों के मत को हिला दिया। जब यज्ञ की आवाज राक्षसों ने सुनी है, अरे स्वाहा स्वाहा की धुन सुन सब राक्षस पड़े तुराए। अरे मामा ओ हेरे रावण को जो मारी चचास कहलाई। मारीच सामने पहुंचा है यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान अपने बाणों को छोड़ने लगे हैं। जितने भी राक्षस थे जमीन पे गिरने लगे हैं। रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास ने ये लिखा है, जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ता झड़ते, पे राक्षस गिरते। दोस्तों, भगवान श्री राम ने यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की रक्षा करने के बाद में विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया। विश्वामित्र के साथ रह रहे हैं। अब इधर देखिए जनकपुर में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी, एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।